हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट किया हूं उनका चैप्टर नंबर 5.1 कर रहे थे हम लोग, और उन्हीं का आज चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से 10 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। और कितने बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर अभी आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, बैच चालू कर दिए लेकिन 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे। तो 2 दिन से हम वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि अभी क्लास 12th वाले का एग्जाम जो होने वाला है और क्लास 10th वाले का भी एग्जाम होने वाला है। तो उनके लिए हम क्या कर रहे थे, तो VVI जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबरी और 5 नंबरी जो एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है, वो क्वेश्चन को हम रिकॉर्ड कर रहे थे और वो डाल रहे थे। जैसे यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे, ये क्लास 12th का बायोलॉजी के लिए हम ये वीडियो डाले थे। ऊपर में हेडिंग दिया ही हुआ है कि 70 नंबर लाने का मूल मंत्र ये क्या है। तो क्लास 12th के लिए है सब्जेक्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये था, और ये बायोलॉजी का था जिसमें से हम एक इसका कर चुके हैं पार्ट। क्या कर चुके हैं, एक पार्ट कर चुके हैं। इसमें करीब 20 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। जो आप लोग के भैया लोग होंगे ये उनको भी बता दीजिएगा कि सर VVI अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज अभी डाल रहे हैं। तो जो बच्चे अभी कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तो वो बच्चे जो हम 30 से 35 क्वेश्चन देंगे, जो अभी 20 क्वेश्चन दे चुके हैं, 20 से 22 क्वेश्चन दे चुके हैं, मान के चलिए 22 के आसपास में हम क्वेश्चन दिए हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन और देंगे। वो कवर कर लेंगे जो जो बच्चे वो कुछ भी नहीं पढ़े और इतना क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो क्या कर लेंगे अपने एग्जाम में 40 से 45, और जो थोड़ी अच्छी तरीके से समझने वाले होंगे वो 50 से 60 नंबर इजिली ला लेंगे। और जो अच्छे तरीके से पढ़े होंगे वो क्या कर देंगे, तो 70 में 70 नंबर इस में ला लेंगे। क्या करेंगे, 70 में 70 नंबर यहाँ पे ला लेंगे, क्योंकि क्लास 12th में होता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल और क्लास 10th में होता है मात्र 20 नंबर का प्रैक्टिकल। इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए यह 70 नंबर का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो और सब्जेक्टिव में भी क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का होता है। कितने का, तो 35 का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 का ही सब्जेक्टिव होता है। कितना है, 35 का ही सब्जेक्टिव होता है। OBJ और क्या, SUB, ये सब्जेक्टिव होता है 35 का, और 35 का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इस सब पे हम टाइम ना गवाते हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। हम क्लास 12th के सॉरी क्लास 10th का जो न्यू बैच है उसके लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। और हम लोग क्या देख रहे थे, तो एक्सरसाइज 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट का 4 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, और क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखे। यानी क्या कहा जा रहा है, कोई जो नीचे में दिया गया है क्वेश्चन उसमें से देखिए कि आप लोग एपी है कि नहीं। एपी है तो उसका सार्वंतर निकालिए, और सार्वंतर निकाल कर क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका 3 पद और निकाले। और एपी होने के लिए क्या होता है, तो सार्व अंतर समान होना चाहिए, यानी डी का मान समान होना चाहिए। तो हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, तो डी का मान पता चले यानी सार्व अंतर पता चलेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एपी है या नहीं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चौथा का चौथा यानी 4 नंबर क्वेश्चन का 4 10, 6, 2, 2 डॉट ये आगे तक गया है। देखिए अभी हम जो वीडियो नहीं डाल रहे थे, थोड़ा अभी आप लोग को परेशानी होगी। क्लास 12th वाला का हो जाएगा तो क्लास 10th वाला का भी कुछ वीडियो डालेंगे, लेकिन ये क्लास 12th वाला जो साइंस मीडियम से है उनके लिए हम वीडियो डालते हैं, और 8 वाले के लिए नहीं डालते। 8 वाले के लिए सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही मायने होगा। हम हिंदी इंग्लिश जो बताएंगे वो कवर कर लेंगे तो वो हो जाएगा। और अभी आप लोग को क्लास 10th वाले के थोड़ी दिक्कत होगी, न्यू बैच वाले को, क्योंकि हम वीडियो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद करके डालेंगे। अभी कुछ दिन 5 से 6 दिन, और क्लास 12th का जो एग्जाम हो जाएगा
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्लास 10th का ही पूरा फोकस होगा। तो क्लास 10th के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे वो तो डालाएगा ही, और उसके बाद आप लोग का क्लास रेगुलर चालू हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी प्रथम पद ये क्या है, ए जो है यह प्रथम पद है, ये A2 है, यह A3 है और ये A4 है। उसके बाद आगे तक गया है। तो देखिए ए का मान कितना है, यानी ए बराबर कितना है -10, और डी निकालना है, सार्वंतर हम लोग को निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। तो चलिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। A2 का मान कितना, -6, और माइनस क्वेश्चन में ये क्या है, A1 का मान दे देंगे, क्योंकि A1 में भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस ये कैसे लिखेगा, ये गड़बड़ा, आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इस कारण से हम ये अंदर कर दिए। और ये 10 इस प्रकार से। तो देखिए ये -6 और माइनस गुने माइनस क्या आ जाएगा, प्लस ये 10। तो देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, 10 में से हम लोग 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और बड़े वाले संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही लिखाएगा। तो बड़े वाले संख्या के साथ प्लस का चिन्ह रहता है, तो इस जो समान अंक होता है, यानी जो जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा रहता, उसके साथ क्या होता है, तो प्लस का चिन्ह पीछे छिपा रहता है, यानी इसके यहाँ पे जो है वो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, डी का मान 4 आ गया। एक डी का मान 4 है, उसके बाद एक और डी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि पहला पद के लिए निकाले हैं, दूसरा पद और तीसरा पद के लिए भी निकाल सकते हैं। यानी कम से कम 3 पद निकालना जरूरी है। 3 पद, 2 पद भी निकालिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि एपी है कि नहीं, लेकिन कम से कम 3 पद निकालिएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि एपी है। चलिए तीसरा पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पद के लिए निकालेंगे, जैसे दूसरा पद के लिए निकाल रहे हैं, यानी A2 के लिए निकाल रहे हैं D2, तो यहाँ तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, तो A3 क्या, A3 माइनस का A2, तो क्या है D2 बराबर ये क्या आ जाएगा, ये D1 है। देखेगा यहां से क्या आ जाएगा मान इसका, -2 माइनस अंडर 6, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, -2 प्लस 6। यहां भी क्या आ जाएगा, तो प्लस का 4 आंसर आ जाएगा D2 का मान। यानी D1 बराबर है D2 का, यानी क्या है, D1 बराबर है D2 का। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या AP होगा, क्या AP है, AP है, क्या AP है, AP है। तो क्या कहा जा रहा है, 4 पद और ज्ञात करने के लिए, तो 4 पद यहाँ देखिए, सॉरी 3 पद निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से 4 पद तक दिया गया। और पांचवा पद क्या आ जाएगा, तो पांचवा पद A5 आ जाएगा, A6 आ जाएगा और A7, क्योंकि 3 पद और कहा जा रहा है। तो A5 के लिए फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, AP का व्यापक रूप। AP का व्यापक रूप कैसे होता है, तो A प्लस 4D, यानी जो संख्या, जो पद निकालना हो उसमें से एक घटाकर D से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या 6, छठा पद निकालना है, तो A प्लस 5D। इसी कारण इसी तरह से हम क्या करेंगे, तो A प्लस 6D 7 पद के लिए, 7वें पद के लिए, और उसके बाद आगे तक जहां तक हो चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A का मान कितना है, -10 प्लस 4 गुने 4 D का मान, क्या 4 गुने 4 D का मान। उसके बाद यहां से फिर आगे बढ़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -10 प्लस 5 गुने 4, उसके बाद -10 प्लस 6 गुने 4, उसके बाद आगे तक ये चलते जाएगा। ये सॉरी, तो चलिए यहां से क्या आ जाएगा, देखिए 10 -10 प्लस 4 चौका 16, कोमा यहाँ -10 प्लस 4 पंचे 20, यहाँ पे -10 प्लस 4 6 चौक 24, ये आगे तक जाते चले जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से देखिएगा 10, यानी 16 में से हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और बड़े वाले चिन्ह के साथ जो रहता है वही लगा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी देखिएगा 20 में से 10 जाएगा तो 10 किस चीज का आएगा, 10 क्या चीज में आएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या प्लस में। उस प्रकार से यहाँ देखिएगा तो 24 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 14। ये आगे तक चलते जाएगा। ये क्या है, तो ये 3 पद हम लोग को जो निकालने के लिए कहा जा रहा था वही पद है। आशा करता हूं आप लोग को आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए मिटाते हैं।
और जो बच्चे क्लास 10 का नोट लेना चाहते हैं हमसे, वो हमारे टेलीग्राम पे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिए और वहां से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग विद्या मंदिर बिहार बोर्ड जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे भी मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, तो मैसेज करके आप लोग कमेंट करके बता पूछ सकते हैं कि सर हमें लेना है क्या, नोट लेना है क्लास 10 के लिए। क्योंकि क्लास 12 का क्यों नहीं हम देंगे, क्योंकि आप लोग के पास उतना टाइम ही नहीं है क्लास 12 वालों के पास कि वो अपने नोट से आप तैयारी कर सके। उसके बाद क्या 5 नोट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए 3 का है अंतर, 3 प्लस √2 है दूसरा पद, 3 प्लस 2 √2, और क्या है एक पद और है 3 प्लस 3 √2, ये आगे तक गया है तीसरा पद। तो इसका भी हम लोग डी का मान निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे और क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए ये 4 पद है, आप लोग को पता है ए का मान ये है, A1 है, ये A2 है, A3 A4, ये आप लोग को इतना पता है। तो हम डायरेक्ट डी का मान निकालते हैं, D1 बराबर क्या है, दूसरा पद ये, हम डायरेक्ट दूसरा पद में से पहला पद को घटाते चलते हैं। तो दूसरा पद D3 प्लस √2 माइनस का 3, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 का मान क्या आ जाएगा, जैसे ये कट जाएगा, यानी √2 इसका D1 का मान आ गया। उसी प्रकार से D2 निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए दूसरा पद के लिए हम तीसरा पद में से घटाएंगे, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस का क्या आ जाएगा, 3 प्लस √2। देखिए यहाँ पे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस √2 कर सकते हैं, क्या प्लस √2, इस प्रकार से कर देंगे, सॉरी प्लस नहीं, ये गुना में, क्या गुना में, क्योंकि √4 जो 4 सॉरी 2, हाँ 2 है ये, सॉरी ये 4 रहता तो ये तो 2 1 बन जाता, यानी इस प्रकार से रहता 2 गुने 2, तो ये बाहर ही निकल जाता, 4 का ये वर्ग ये हो जाता, 4 को तोड़ेंगे तो इस बार √4 को हम लोग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा ये, और इसका क्या है, 2 अंदर रूट के अंदर आ जाता है तो 1 बच जाता है। उसी प्रकार से ये क्या अलग अलग है, 2 है तो ये दोनों जोड़कर ये 2 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे ये है, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, -3 √2। देखिए ये 3 √2 से, सॉरी ये 3 प्लस √2 है, उससे ये काट देंगे और प्लस का ये जो है √2, D2 का मान यहाँ पे √2 यहाँ भी बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा, √2 आगे बढ़ते चल जाए। चलिए यहाँ पे भी हम D3 का भी मान निकाल लेते हैं, ये D2 का मान है। D3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, चौथा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद क्या है, +3 √2 माइनस का 3 √2। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस 2 √2 प्लस √2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 2 गो √2 को एक थम लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे और एक √2 को बाहर कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ 3 प्लस 2 √2 ऐसे हो गया, इसको यहाँ से काट देंगे, यहाँ से भी √2 बच गया, यानी D3 का मान भी क्या आ जाएगा, √2 आ गया, √2 आ गया, देखिए √2 आ गया, सॉरी यहाँ √3 हमसे लिखा जा रहा है, लेकिन ये √2 होगा, क्या √2। आशा करता हूं यहाँ तक आप लोग को डी का मान जो है वो निकालने में कोई प्रकार का परेशानी ना हुआ होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, यहाँ से हम लोग 3 पद निकालते हैं, यह एपी में है, क्या एपी में है, क्योंकि क्या दिया गया है, D1 बराबर है D2 का और D2 बराबर है क्या, D3 का, तो ये क्या आ जाएगा, एपी है, क्या एपी है, क्या एपी है, और एपी है क्वेश्चन में कहा जा रहा है एपी है, तो इसको सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें क्या पद दिया गया है, तो देखिएगा 4 पद दिया गया, पांचवा और छठा पद निकालना है। तो पांचवा पद के लिए क्या होता है, A + 4D होता है, उसके बाद छठा पद के लिए क्या होता है, A + 5D होता है, सातवां पद के लिए क्या होता है, A + 6D होता है, उसके बाद आगे तक जाता है।
तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस 4 गुने का डी का मान √2 कोमा क्या 3 प्लस 5 √2 और क्या 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा, 3 प्लस 6 √2। तो यहाँ पे देखिएगा तो 3 प्लस 4 √2 और यहाँ पे 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 3 पद और जो एक्स्ट्रा कहा जा रहा था वो हो जाएगा। चलिए जल्द से जल्द इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम थोड़ा कम है इसीलिए हम स्पीड में करते जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है और इसमें इतना क्वेश्चन दिया है जो आप लोग को क्या बनाते बनाते ही 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो इसमें हम क्या है स्पीड में इसीलिए खींच रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है और आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि जितना अच्छा आप लोग जितना अच्छा से समझते हैं वो हमें पता चलता है। लाइक के माध्यम से हमें पता चलता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए, और ना ही आप लोग को लाइक करने में पैसा लगता है और ना ही क्या लाइक करते हैं आप लोग तो हमें पैसा मिलता है। आप लोग का प्यार ही हमें पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे हैं, ये हमें पता चलता है आप लोग के लाइक से। तो आप लोग लाइक किया कीजिए। चलिए ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 6 करेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा, 6 इसी का 6 नंबर क्वेश्चन है। 0.2 प्रथम पद है, 0.22 सेकेंड पद, 0.222 थर्ड पद और 0.2222 यह चतुर्पद है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यानी डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये प्रथम पद है A1 है और डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस जो प्रथम पद है प्रथम पद और द्वितीय पद में से हम लोग क्या कर देंगे, तो सारा में से हम लोग क्या करते चलेंगे, देखिए ये पॉइंट हटा के नीचे में बट्टे का चिन्ह देते चलेंगे। तो 10 यहाँ पे क्या है, जितना अंक के बाद जीरो ये रहता है, देखिए जितने अंक के बाद क्या रहता है पॉइंट रहता है उतना जीरो हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ क्या है 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 जीरो, यहाँ का 4 अंक के बाद क्या पॉइंट है तो 4 जीरो। ये देखिए सभी जगह जीरो की संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ क्या 10,000 है, सभी जगह संख्या बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, यह एपी नहीं होगा क्योंकि डी का मान समान ही नहीं आएगा। कहीं भी देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 22, 4.4 कुछ आ जाएगा, 1/4 ये क्या आ जाएगा 4.4 के आसपास में आ जाएगा, ये 4.46 सॉरी ये क्या आ जाएगा 4.9 के आसपास में आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से ये आगे चलते जाएगा, यानी डी का मान बराबर नहीं आएगा। क्या आएगा, डी का मान बराबर नहीं आएगा, तो ये क्या होगा एपी नहीं आएगा। क्या एपी में नहीं आएगा। आप लोग इस सब क्वेश्चन को देखकर भी बना देंगे और इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा। ये आप लोग को सिखाने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है, ये आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। चलिए मिटाते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एपी है या नहीं, एपी होगा तो बनाएंगे अन्यथा नहीं बनाएंगे। जो एपी होगा वही सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं वो सॉल्व होगा। जो एपी नहीं होगा वो सॉल्व नहीं होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 डॉट 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 आगे तक गया है। देखिए A2 यानी प्रथम पद A1 A2 A3 A4,
ये 4 पद दिया गया है और डी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो माइनस का 4 में से हम लोग 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, D1 का मान, देखिएगा D1 का मान यहाँ से आ जाएगा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे D2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, D2 का मान निकालने के लिए, D2 का मान निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो माइनस का 8 और माइनस इंटू माइनस का 4, तो D2 बराबर माइनस का 8 और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस और 4। देखिए 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, D2 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो बड़े वाले संख्या में से आप लोग छोटे संख्या को घटा दीजिएगा और जिस संख्या जो बड़े वाले संख्या के साथ जो चिन्ह लगा रहता है वो चिन्ह लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े वाले संख्या के साथ क्या था, ये माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा दें। यहाँ भी देखिए डी का मान सही माइनस का 4 आया, यहाँ भी माइनस का 4 आया, तो ये क्या होगा, एपी होगा। और एपी होगा तो हम लोग से क्या कहा जा रहा था, इनका 3 पद निकालने के लिए। और यहाँ से देखिएगा आप लोग 4 पद दिया गया है, 4 पद निकाले हैं तो A5 का मान निकालेंगे, A6 का मान निकालेंगे और A7 का मान निकालेंगे। तो A5 के लिए क्या होता है, A प्लस 4D फॉर्मूला होता है, एपी का व्यापक रूप आप लोग को हम बताए थे, A प्लस 5D A प्लस 6D। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं आगे तक। ए का मान 0 है, प्लस 4 गुने डी का मान कितना है, माइनस का 4 कोमा 0 प्लस 5 गुने माइनस का 4 कोमा 0 प्लस 6 गुने माइनस का 4। यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करते चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, क्या आ जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 4 गुने ये क्या आ जाएगा, 4 गुने ये जो 4 को करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस और 4 गुने 4 16। उसके बाद 0 का जो ऐसे ही हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5 चौका 20। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे 4 चौक 24 माइनस का, ये आगे तक ये पॉइंट जाते चले जाएगा, यानी अनंत पदों तक ये एपी का सीरीज चलते रहेगा। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग लाइक भी कर दिए हैं, तो लाइक कर दिए हैं तो आप लोग क्या कर देंगे, वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह जानकारी पहुंच सके कि सर ने क्लास चालू कर दिया है। और देखिए हम जो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं उनका सबूत ये क्या, ये बगल में आप लोग को पता चल रहा होगा, जो ये प्ले बटन है यूट्यूब की तरफ से आया था, लेकिन जो हमारे दूसरे चैनल पे था, जो चैनल पे हम पहले पढ़ाते थे उस पे किसी कारण बस क्या हुआ, स्ट्राइक लग गया, जिसके कारण से हम क्या किए, तो यह नया चैनल बनाया है विद्या मंदिर बिहार बोर्ड। उससे पहले हम स्टडी पॉइंट 288 पे पढ़ाते थे, मेरा वो चैनल था, लेकिन उस चैनल पे स्ट्राइक लग गया है तो वो चैनल को हम छोड़कर इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। उस चैनल पे अभी भी हमारे जो चैनल है वो पुराना वाला, उस पे 1,90,000 के आसपास में सब्सक्राइबर है। तो आप लोग को नहीं विश्वास हो रहा होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से जल्द ले लिए, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इससे भींगा हुआ पार्ट कहाँ है, इससे देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। देखिएगा यहाँ पे अंतर समान आ रहा है, समान अंतर है 1/2, यानी 0 का अंतर सभी जगह आ रहा है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है और यह आप लोग का दिमाग को जांचने के लिए ही यह क्वेश्चन दिया गया। देखिएगा आप लोग डी का मान निकालिएगा तो सभी जगह 0 0 ही आएगा, यहाँ पे सभी जगह 0 आएगा डी का मान, तो क्या आ जाएगा, यह सीरीज जो 3 पद हम लोग को तो 0 0 आएगा तो ये क्या आ जाएगा, एपी होगा, क्योंकि D1 का जो मान है 0 है, वो भी
और D2 का मान भी 0 है, यानी D1 बराबर है D2 का। यहाँ से आप लोग बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा D1 बराबर है D2 का, तो यह AP होगा। और AP होगा यानी AP है, AP है तो 3 पद और निकालने के लिए कहा जा रहा था। तो 3 पद, इसमें हम 0 को क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो सेम ही पद ना आएगा, क्या आएगा, सेम ही पद आते जाएगा। क्या आएगा, सेम ही पद आते चल जाएगा। जितना बढ़ाएंगे यह इसमें सेम ही पद आगे तक जितना तक जाएगा, अनंत तक किया जाएगा, सेम ही आएगा। क्योंकि अंतर कितना का है, 0 का, और 0 का अंतर होगा तो किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने या घटाने से क्या होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जितना है वो संख्या उतना ही रहता है। तो क्या आ जाएगा, यह एपी जो, यह तो एपी है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यह 8 नंबर जो क्वेश्चन है यह एपी है, लेकिन ये इसका अंतर कितना है, सार्व अंतर 0 का है, तो यह संख्या उतना ही बढ़ते चल जाएगा, जितना है उतना ही बढ़ते चल जाएगा। चलिए, हमें लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इससे आसान इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे बना देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये रोमन अंक में लिखा गया है 9। क्या रोमन में, ये सब जो है क्वेश्चन का संख्या लिखा गया है, जो रोमन में है, क्या रोमन में। ये 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर ए क्यू ए का पावर 4, ये है 4 अंक तक गया है, उसके बाद आगे तक गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। और देखिएगा यहाँ पे क्या एक है, और यहाँ पे देखिएगा ए जो है 2 गो है, क्योंकि ए गुने 1 करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ए गुने ए 3 करेंगे तो क्यू आएगा। जैसे क्या है, तो 1 2 है तो वह कुछ नहीं होगा, उसको हम 2 गुने 2 कर देंगे तो यानी स्क्वायर जो होगा 2 का वो 4 आएगा, या उसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 4 को हम लोग क्या, ये जो 2 का स्क्वायर है यह 4 है, और 4 को 2 गुने 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही इस प्रकार से है, और उसी प्रकार से आप लोग 3 गुने 3 यानी 3 का क्यूब या 3 गुने 3 इस प्रकार से कर देंगे। और ये क्या है, तो 4 गुने 4 ए है तो 4 ए कर देंगे, ए देखिएगा सभी जगह मात्र ए ही कॉमन, एक कॉमन है, क्योंकि पहले संख्या के साथ एक है, तो यहाँ दूसरे संख्या में से एक संख्या को घटाएंगे तो यहाँ भी अंतर क्या आ जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। यहाँ एक ए आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे अंतर क्या आ जाएगा, एक क्यू अंतर आ जाएगा, यानी अंतर क्या आ जाएगा, बढ़ते स्क्वायर में आ जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर में आएगा, यहाँ क्यूब में आएगा, अंतर एक बढ़ते जाएगा, सार्व अंतर बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, D1 डज नॉट बराबर D2, तो ये क्या है, AP नहीं है, क्या AP नहीं है, AP नहीं है, क्या AP नहीं है, क्या AP नहीं है। क्या लिखेगा, चूंकि D1 नहीं है बराबर D2 का, इसीलिए यह AP नहीं है, क्या AP नहीं है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन था, और आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना ही हमें अच्छी तरीके से पढ़ाने में की उत्सुकता बढ़ती है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों क्वेश्चन का ले लिए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग अपने भैया लोग को बता दीजिएगा, या रिलेशन में जितने भी भैया लोग हैं जो क्लास 12th में हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, बिहार बोर्ड का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम चला रहे हैं। जो क्या है, तो साइंस वालों के लिए किस चीज का, तो आप लोग देख रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हम वीडियो डाल रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है आप लोग को पता ही होगा। और एग्जाम टाइम में हम जो VVI क्वेश्चन का सीरीज डाल रहे हैं वो आप लोग के लिए, यानी आप लोग के भैया के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग के भैया या रिलेशन में कोई भी तैयारी करते होंगे, क्लास 12th में होंगे और बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो उनको बता दीजिएगा कि सर हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ के सर आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और वो सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो क्या होगा, 70 से 75 नंबर, क्या 70 नंबर सब्जेक्टिव में लाएंगे और
उसके बाद क्या है, हिंदी इंग्लिश का भी हम वीडियो डालेंगे, वो वीडियो देख लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज देख लेंगे हिंदी और इंग्लिश का, उसमें आराम से 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि हम आप लोग जो क्लास 10th में जाइएगा और अगले साल एग्जाम देने लगेगा, उस टाइम में भी हम आप लोग को कराएंगे हिंदी का कुछ इंपोर्टेंट ग्रामर का क्वेश्चन, यानी ग्रामर बताएंगे जो कौन कौन से टॉपिक से ग्रामर से क्वेश्चन आएगा। और मात्र आप लोग एक एक घंटा वो सारा ग्रामर को 5 ग्रामर का सेशन बताएंगे, 5 ग्रामर का सब्जेक्ट ये टॉपिक बताएंगे, आप लोग उस 5 टॉपिक को देख लीजिएगा। तो क्लास 10th में हो या क्लास 12th में, उसी से क्वेश्चन आता है और वहीं से आप लोग क्या कर सकते हैं, 70 से 75 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि 50 नंबर का क्या होता है, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का जो रहता है 50 नंबर में, उसके बाद क्या रहता है, तो ग्रामर से नहीं, ग्रामर और बुक से मिलाकर सब्जेक्टिव रहता है, और ऑब्जेक्टिव 100 रहता है हिंदी इंग्लिश में, तो वो उसमें से 50 बुक से रहता है और कुछ 50 जो रहता है क्या रहता है, ग्रामर से रहता है। तो ग्रामर आप लोग के सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप लोग को भी हम पढ़ाएंगे, और आप लोग के जो भैया हैं उनको भी हम बता देंगे अभी जो ये टॉपिक तैयारी कर ले और एग्जाम में बेहतर स्कोर कर ले। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, A 2A 3A 4A, ये हम लोग का क्या है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी A का मान देखिए, A1 जो प्रथम पद है, A2 का ये द्वितीय पद, A3 तृतीय पद और A4 चतुर्पद, सभी का मान क्या है, तो A का मान, A1 का मान A है, A2 का मान 2A है, A3 का मान 3A है। तो ये यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो A का मान एकदम से क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा, सार्वंतर सही आ जाएगा। चलिए देखते हैं सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है, दूसरा पद यानी 2A में से हम लोग क्या करेंगे, पहला पद को घटाएंगे D1, दो गो A में से एगो एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1A, यानी D1 का मान 1 आ गया। उसके बाद देखिए D2 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, A3 में से हम लोग क्या घटाएंगे, A2 का मान कितना है, 2A, तो 2A, यहाँ भी देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 बराबर, यहाँ भी A आ गया, यानी D का मान सभी जगह बराबर आ रहा है। D1 बराबर है D2 का, D1 बराबर है D2 का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यह AP होगा, क्या है, यह AP है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ 4 पद तक है, बढ़ते गया है, तो 5वां पद क्या आ जाएगा, यहाँ से एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ से एक A बढ़ जाएगा। कैसे, आप लोग व्यापक रूप से कहेंगे तो व्यापक रूप से बना देंगे, और नहीं तो ऐसे भी कर देंगे, 5A 6A और 7A, ये 3 पद बढ़ा दिया और हम व्यापक रूप से भी बता देते। तो A5 क्या है, A5 A6 और A7, इस प्रकार से करेंगे, A+4, और D का मान कितना है, तो A है, D का मान भी A निकला है तो A, उसके बाद क्या करेंगे, कोमा A का मान क्या है, A+5, उसके बाद क्या है, D का मान A है तो A ही करेंगे। और देखिएगा यहाँ भी क्या करेंगे, तो A+5, सॉरी 5 नहीं 6 7 पद के लिए कर रहे हैं, और A का मान A है तो देखिए यहाँ एक A है और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4A, और यहाँ से क्या आ जाएगा A, तो ये 5A आ जाएगा, 5A आ गया जो यहाँ पे लिखे हम। उसके बाद यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 और A को गुना कीजिएगा तो 5A, यानी 5A और A को जोड़िएगा तो 6A आ गया। इसी प्रकार से ये 7A आ गया। इस प्रकार से ये आगे तक जाएगा, डॉट आगे तक जाएगा। यही आप लोग का आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग का ये जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा।